हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, आप सबके चरणों में दंडवत प्रणाम। क्या भक्ति बुढ़ापे के लिए है? अगर है तो हम यंग अवस्था में भक्ति क्यों कर रहे हैं? तो एक व्यक्ति को हम बूढ़ा कब बोलते हैं? सिंपल सा आपका क्वेश्चन पूछूंगा मैं। एक व्यक्ति को हम बूढ़ा कब बोलते हैं? बूढ़ा व्यक्ति को हम उस व्यक्ति को बोल सकते हैं जो मरने के निकट हो, यानी जो व्यक्ति कुछ ही क्षणों में मरने वाला है, कुछ महीनों में मरने वाला है, कुछ सालों के बाद मरने वाला है। हम उसको बोलेंगे कि ये व्यक्ति बूढ़ा है। मैं अभी ऑफिस से आ रहा था और मैंने देखा एक बोर्ड लगा हुआ है इनके स्मरण में, और उसका एज था 24। मेरा एक दोस्त है जो हाई स्कूल के वक्त हम सब ट्रिप में गए थे और वहाँ से पहाड़ के ऊपर से नीचे गिर करके मर गया था। उसका उम्र था 18। मैंने एक आर्टिकल सुन रहा था, एक लड़की कार के सामने आ करके उसका एक्सीडेंट हो गया, 9 साल का उम्र था। तो जब हम देख पा रहे हैं दुनिया में कि व्यक्ति किसी भी उम्र में मर जाते हैं, तो अगर हम व्यक्ति को हम अगर ये डिफाइन करें कि जो मरने के नज़दीक है वो बूढ़ा व्यक्ति है, तो हर एक व्यक्ति बूढ़ा ही तो है। क्या आप गारंटी दे सकते हैं कि मैं 100 साल जीऊँगा? अगर आप दे सकते हैं तो आप डेफिनेटली 60 साल के बाद भक्ति करना शुरू कर सकते हैं। लेकिन आप एक गारंटी नहीं देंगे कि आप 100 साल जिएंगे, तो आप बूढ़े व्यक्ति हैं, आपका मरण कभी भी आ सकता है। तो अगर आप भक्ति को बुढ़ापे के लिए पोस्टपोन करोगे, उससे पहले ही अगर आप मर जाओगे, तो फिर से 84 लाख योनियों में भटकना पड़ेगा। लेकिन अगर आप अभी इनिशिएटिव लो कि अभी मैं भक्ति करूँगा, तो आपको क्या क्या फ़ायदा मिलेगा, चलो बात करते हैं। अगर आप यंग अवस्था में भक्ति करोगे तो जो धाम यात्रा है उसका आप असलियत में आनंद उपभोग कर पाओगे। जितने भी बूढ़े लोग धाम यात्रा के लिए जाते हैं, केसरी टूर्स, केरला टूर्स, ठीक है, अलग अलग टूर्स से मिल करके धाम यात्रा करने के लिए जाते हैं, वो लोग क्या कर रहे होते हैं? आप खुद अनुभव करो, वो लोग क्या कर रहे होते हैं। दूर से टेम्पल को देख रहे होते हैं कि ये बांके बिहारी लाल है ना, कहीं पर जा नहीं पाते, ऊपर चढ़ नहीं पाते, नीचे उतर नहीं पाते। जो प्रकृति का सुंदर दृश्य है उसको दूर से देखते हैं, अरे यार क्या बुढ़ापे में आ गए धाम यात्रा। यंग अवस्था में आते तो पैराग्लाइडिंग कर सकते थे, ऋषिकेश के रिवर में रिवर राफ्टिंग कर सकते थे, मंदिरों में चल के जा सकते थे, परिक्रमा लगा सकते थे, सेवा कर सकते थे, नाच सकते थे, कितना कुछ कर सकते थे। लेकिन बुढ़ापे में भक्ति करके क्या ही कुछ कर ही नहीं पा रहे। तो अगर आप यंग अवस्था में भक्ति करोगे तो आप धाम यात्रा कर सकते हैं और वहाँ पर आप अलग अलग सेवा कर सकते हैं, भक्ति कर सकते हैं, नाच कूद कर सकते हैं और बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर आप यंग अवस्था में भक्ति करोगे तो जो शास्त्रों का गुह्य ज्ञान है उसको आप समझ पाओगे। बूढ़े लोग कभी नहीं समझ पाते। हमारा एक सीनियर डेवोटीज का ग्रुप है जहाँ पर मैंने अद्वैतवाद एक्सप्लेन करने की कोशिश की, सब लोग अपना सिर खुजा रहे थे। जहाँ पर मैंने विशिष्ट अद्वैतवाद एक्सप्लेन करने की कोशिश किया, सब लोग सिर खुजा रहे थे। जहाँ पर मैंने शुद्ध आचार्यों की वाणी को समझाने की कोशिश की, वहाँ पर लोग सिर खुजा रहे थे। मैंने मिश्रित ज्ञान भक्ति को एक्सप्लेन करने की कोशिश किया, सिर खुजा रहे थे। तो बूढ़े लोगों को तत्व समझ में आता ही नहीं है। बूढ़े लोगों को जो गुह्य ज्ञान है, सीक्रेट नॉलेज, कॉन्फिडेंशियल नॉलेज समझ में आता ही नहीं है। तो शास्त्रों को बूढ़े लोगों को समझाने के लिए हमें 1000 बार एक्सप्लेन करना पड़ता है, उसमें भी 10% भी समझ नहीं पाते। लेकिन वही जब मैंने अपने दोस्तों को समझाया, 2-3 बार समझाना पड़ा, समझ गए। कुछ ऐसे दोस्त थे जो एक ही बार में समझ गए। यानी शास्त्रों का जो गुह्य नॉलेज है, जो कॉन्फिडेंशियल नॉलेज है, शास्त्रों का जो तत्व है, वो बूढ़े व्यक्ति कभी नहीं समझ सकते, वो केवल यंग व्यक्ति ही समझ सकता है। तो अगर आप शास्त्रों को डिटेल में जानना चाहते हैं तो बुढ़ापे में भक्ति बिल्कुल मत करना, यंग अवस्था में ही करना। बूढ़े लोग बैठ करके नाम जप भी नहीं कर सकते। अगर आप किसी बूढ़े व्यक्ति को कहो कि बैठ करके 16 माला नाम जप करो, एक माला में ही अरे मेरी कमर बोलेगा वो। तो बूढ़ा व्यक्ति कोई सेवा नहीं कर पाता। अगर आप नाम जाप नहीं करते तो कलयुग में आपका सत्यानाश हो जाएगा। आप डेफिनेटली 84 लाख योनियों में भटकोगे, आपके जीवन में शांति नहीं होगी, आपके जीवन में सेटिस्फैक्शन नहीं होगा, आपके जीवन में सुख खुशियाँ नहीं होंगे। लेकिन अगर आप कलयुग का जो युग धर्म है, नाम जाप करना,
वो करते रहेंगे तो आपका डेफिनेटली कल्याण होगा। लेकिन एक यंग व्यक्ति ही शुद्ध मन से, मन लगा करके सही से प्रोनाउंस करते हुए नाम जाप कर सकता है। आप ही सोचिए, जिस बूढ़े व्यक्ति का दांत सारे टूट चुके हैं वो हरे कृष्ण महामंत्र में कितना सारा प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक करता होगा, लेकिन आप क्योंकि एक यंग व्यक्ति हैं, आपके दांत एकदम स्ट्रांग है, तो आप बहुत सही तरीके से नाम जाप कर सकते हैं। इसी तरीके से भजन में नाचने का, भजन में गाने का, जो इस्कॉन अलग अलग रथ यात्रा निकालता है उसमें भाग लेने का जो आनंद है, बूढ़े लोग आनंद अनुभव नहीं कर सकते, केवल एक यंग व्यक्ति अनुभव कर सकता है। जब भी आप अपने गर्लफ्रेंड के सामने जाते हैं और उसको 14 फरवरी के दिन एक बूढ़ा, एक मुरझाया हुआ फूल देंगे तो क्या बोलेगी? माँ कूतरिया बोलेगी ना, है ना। तो उसी तरीके से जब आप कृष्ण के सामने जा करके अपना बूढ़ा अवस्था शरीर ले करके कृष्णा मुझे ले लो, कृष्णा बोलेंगे पका हुआ फूल। अरे जब ताजे थे, जब जवान थे, आना चाहिए था ना, मजा आता। तो क्योंकि कृष्ण हमारे प्रियतम है, क्योंकि कृष्ण हमारे प्रिय हैं, हमारे लवर हैं, तो लवर को आप मुरझाया हुआ फूल देंगे या ताज़ा फूल देंगे? ताज़ा फूल देंगे ना। तो जब आप ताज़े हैं तब दो खुद को, कृष्ण को, मुरझाने के बाद मत दो, है ना। तो हमेशा जो अपने प्रेमी होता है उसको ताज़ा फूल, फल देना होता है, नॉट मुरझाया हुआ। तो अगर आप यंग अवस्था में भक्ति करोगे तो आपको इतने सारे बेनिफिट्स होंगे जो बूढ़े लोग बिल्कुल भी अनुभव नहीं कर सकते। और आप नॉर्मली अपने एरिया में जितने भी बूढ़े लोग हैं, देखो वो लोग क्या कर रहे हैं। एक वो लोग पार्क में आते हैं, मूर्खों की तरह हंसने की योगा करते हैं, उसके बाद 2-3 राउंड घूमने के बाद उनका एनर्जी फूक जाता है, उसके बाद घर आते हैं, टीवी देखते हैं, बिग बॉस देखते हैं, न्यूज़ देखते हैं, घर के लोगों को ऊपर कट करते हैं, अपने बच्चों को तकलीफ़ देते हैं। उसके बाद इनसे ना ही टॉयलेट जाना होता है, ना ही इनसे खड़े होना होता है। कुछ लोग नहीं कर सकते। मतलब एक तरीके से बूढ़े लोग जो हैं वो लोग केवल संसार को दुख देने के लिए रहते हैं, बस उनको अपना एज काटना है, एक दिन मर जाना है, इस तरीके से जी रहे होते हैं। ऐसी भयानक अवस्था में आपको भक्ति करना है या अभी यंग अवस्था है, मस्त शक्ति है, बहुत कुछ करने का उत्साह है, इस अवस्था में भक्ति करना है। यानी दांत टूटने पर रसगुल्ला खाना है या दांत रहने पर, है ना। तो अगर आप भक्ति को समझना चाहते हैं, भक्ति को पूरी तरीके से आनंद उठाना चाहते हैं, अभी भक्ति करना शुरू कर दीजिए। लेकिन भक्ति में भी कष्ट ही अनुभव करना है, भक्ति में भी दुख ही अनुभव करना है। भक्ति करते करते आपको फिर से यंग अवस्था में भक्ति करने के लिए फिर से इंसान बनना है, तो बूढ़े अवस्था में भक्ति करिए। तो इस वीडियो में बात यही है कि बूढ़े लोग भक्ति करने के लिए बिल्कुल भी सही नहीं हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि बूढ़े लोगों को भक्ति नहीं करना चाहिए, बूढ़े लोगों को भक्ति करना चाहिए। अपने माता पिता, आपके जितने भी रिलेटिव्स हैं जो बूढ़े हो रहे हैं, उनको फोर्स करिए भक्ति करने के लिए कि अभी तो करो। हमको बोलते रहते हो कि तुम लोग यंग अवस्था में भक्ति मत करो, भक्ति मत करो। तुम लोग कर रहे हो क्या? पूछो उनसे। आपको जो भी बूढ़ा व्यक्ति आकर के पूछेगा कि, बोलेगा कि भक्ति तो बुढ़ापे की चीज़ है, उससे पूछो आप कितना माला जपते हैं, उससे पूछिए आप कितना भगवत गीता पढ़ते हैं। चुपचाप मुंह बंद करके निकल जाएगा। तो जितने भी लोग आपका इस तरीके से अपमान करते हैं, काउंटर करिए, मुंह पे बोलिए कि आप कितना माला करते हैं बताइए, मैं आपको भगवत गीता के 2-3 क्वेश्चन पूछूंगा, आंसर दीजिए। ऐसा कहोगे चुपचाप निकल जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपके मन में डाउट है कि मैं अभी क्यों भक्ति करूं, तो इसके लिए मैंने पूरा वीडियो बना दिया। तो इसी तरीके से इस चैनल पर हम लॉजिकली कुछ बातें रखते हैं ताकि जो व्यक्ति है उसके मन के जो डाउट्स हैं वो ख़त्म हो जाए। अगर आपके मन में बहुत सारे डाउट्स हैं तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या हमारे चैनल से जुड़िए, व्हाट्सएप चैनल, वहाँ पर भी आप मेरा नंबर प्राप्त कर लोगे। वहाँ से आप मुझे डायरेक्टली प्रश्न पूछ सकते हैं। अगर आप कुछ ऐसा प्रश्न है जो आप पब्लिकली नहीं पूछ सकते, अगर कुछ जनरल प्रश्न है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, इस पर वीडियो बना देंगे या वही के वही जवाब दे दूंगा, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, चलते हैं अगले वीडियो में। हरे कृष्ण। तो कुछ ऐसे आड़े टेढ़े बांगड़े लोग होते हैं हमारे जीवन में जो हमें बोलते रहते हैं कि अरे इस उम्र में भक्ति क्या कर रहा है, इस उम्र में तो पढ़ाई करने का उम्र है, ये इस उम्र में लड़की बनाओ, लड़की को भगाओ,
इज्जत खराब करो माता पिता का, ये सब छोड़ करके तुम भक्ति कर रहे हो यार। रात को पार्टी जाओ, पुलिस में पकड़ेगी, इज्जत का फालूदा करो खुद का, ये सब छोड़ करके भक्ति कर रहे हो। जिस उम्र में तुम्हें अपने माँ बाप का नाक कटवाना चाहिए, जिस उम्र में तुम्हें अपने माँ बाप का मतलब इतना अपमान करना चाहिए सोसाइटी में कि कोई थूके भी ना, इतना होना चाहिए, वो सब छोड़ करके तुम भक्ति क्या कर रहे हो यार। तो ये जो हमें बांगड़ू लोग कहते हैं, इनके लिए ही ये आज का वीडियो है।